ओम शांति। सभी मिलकर प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। हमने द्वापर और कलयुग के 63 जन्म भक्ति की है और अब संगम युग में बाबा आए हैं हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देने। भक्ति में है श्रद्धा भावना, परंतु किसी का भी अर्थ नहीं समझते हैं, उसके पीछे के राज को नहीं जानते हैं। तो भक्ति का फल है सत्य ज्ञान। बाबा हमें सभी शास्त्रों का, धर्मों का अर्थ समझाते हैं। भक्ति में हम जन्म जन्मांतर से क्रियाकांड करते रहे हैं। अनेक चित्र रखते हैं, अनेक प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में बताया कि भक्ति मार्ग की कौन सी आदत है, पर उससे प्राप्ति नहीं है। हम भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, परंतु यथार्थ रीति भगवान को जानते नहीं हैं। इसलिए उससे कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख से हमें हर बात अच्छी तरह से समझाई है। शिव बाबा तो मूल ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन ज्ञान की हर पॉइंट हमें ब्रह्मा मुख से प्राप्त होती है। ब्रह्मा बाबा हर प्रकार से मनन चिंतन करके अपने अनुभवों को ऐड करके ज्ञान का विस्तार समझाते हैं। रोज की मुरली ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मा बाबा ने चिंतन मनन मंथन करके विस्तार पूर्वक हर बात हमें समझाई है। रचयिता और रचना का ज्ञान समझाया। आलोक परलोक, मूल वतन सूक्ष्म वतन और ये साकार लोक
स्थूल वतन, इसकी बातें हमें समझाई हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को बताया है। अंतर में मीन्स बुद्धि में, आत्मा में वैराग्य उत्पन्न होता है। सारी दुनिया से मन से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप अपने आप को चेक करते जाओ कि हमें सचमुच इस दुनिया से वैराग्य है। भक्ति में सत्य ज्ञान न होने के कारण हद का वैराग्य है। घर बार छोड़ के चले जाते हैं और दूर कहीं जाकर आश्रमों में रहते हैं। फिर वहाँ भी नए संबंध जोड़ते हैं, नए शिष्य बनाते हैं, भक्त बनाते हैं और नए संबंधों से सेवा लेते हैं। बाबा कहते हैं कि परिवार संबंध, धन साधनों से वैराग्य आता है। फिर जहाँ जाकर रहते हैं वहाँ नए आश्रम बनाते हैं, नए शिष्य बनाते हैं। तो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो फिर से बनने लगता है। पुराना जो हिसाब किताब है वो तो चुकता नहीं किया, लेकिन उनको बंधन समझ लिया और उनको छोड़ के चले गए। बाबा ने हमें बेहद का वैराग्य सिखाया है। इस देह से वैराग्य। बाबा ने आत्मा का परिचय देकर हमें आत्माभिमानी बनने का अभ्यास सिखाया। इस देह में रहते हुए देह से डिटैच रहना है। गांधी जी ने जो गीता लिखी उनका नाम ही है अनासक्त कर्मयोगी जीवन। उन्होंने कोई छोड़ने की बात नहीं की, पर देह कर्मेंद्रियों से अनासक्त रहना है। इसलिए हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध कमल फूल समान बनाने की बात कही है। हर कर्मेंद्रिय का रस है।
रूप रंग और स्पर्श, स्वाद, इन कर्मेंद्रियों के रसों में आसक्त होने के बजाय बाबा ने कमल पुष्प समान गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन बनाना कहा। तो देखो, विकारों को तो जीत लेते हैं, परंतु कर्मेंद्रिय के रसों को जीतना है। हर कर्मेंद्रिय के रस से अपने को मुक्त करना, वो ही सच्चा वैराग्य है। जब खुद की कर्मेंद्रिय को अनासक्त बनाते हैं और कर्म योगी बनाते हैं, कर्म करते हुए हमें बाबा की याद में रहना। इस प्रकार देह के संबंधों से वैराग्य, उसकी संभाल भी करनी है, पालना भी करनी है, परंतु एक नर्स की तरह उसमें आसक्त नहीं होना है। बहुत करके माताएं जल्दी अनासक्त हो जाती हैं, परंतु बाबा ने कहा है कि कर्म योगी बनकर हमें इन संबंधों को भी निभाना है। हर एक को आत्मा रूप से देखकर और उन आत्माओं की विशेषताओं को देखकर संबंधों को निभाना है। मोह में अंधा नहीं बनना है, परंतु निमित्त बनकर उनकी संभाल और सेवा भी करनी है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, शादी करते हैं, फिर उनको पत्नी के कहने पर चलता है, तो माँ बाप देखकर दुखी होते हैं। ये दुख की फीलिंग आना, ये भी मोह की निशानी है। पहले से ही अपना प्लानिंग रखो। जानते हो कि बच्चे की पत्नी आएगी, वो फिर अपनी ही मत पर चलते हैं, अपने ही संबंधों में रहते हैं। अगर हमने धन साधन बसाया है, कमाया है, तो आप अपनी सुविधाएं करके रखें और पहले से ही उनको कहें
कि आप अपना अलग रहिए, तो हमें जरा भी आसक्ति नहीं होगी और हमें दुख की फीलिंग भी नहीं आएगी। हमारे अपने आपसी संबंध पति के साथ जो है, बच्ची के साथ जो है, वो संबंधों को आप बना के रखें ताकि समय पर वो ही संबंध काम आने हैं। आप सब अनुभवी हैं कि हर एक संबंध अपने अपने स्थान पर काम आते हैं। पति के साथ भी संबंध अच्छे रहे, बच्ची के साथ भी संबंध अच्छे रहे, ताकि समय पर काम आते हैं। हम समाज की प्रभाव में बच्ची को मान नहीं देते हैं, बेटे को मान देते हैं। परंतु अगर आप बाबा के कहे अनुसार आत्मा आत्मा भाई भाई समझकर दोनों की जितनी अच्छी पालना करेंगे, कोई असमानता नहीं रखेंगे, तो आप जानते हैं कि समय पर बच्चियां ही काम आती हैं। बेटे तो शादी करके अलग हो जाते हैं। हम दुआ दें भले अलग रहे, परंतु जितनी वो मदद कर सकते हैं अच्छी बात है। तो देह संबंध तो हिसाब किताब चुकाने के लिए ही आते हैं, तो उनको प्यार से स्वीकार भी करना है, संबंध भी चुकाने हैं, हिसाब किताब भी चुकाने हैं और अपने बाबा की याद में रहना है। तीसरी बात, दैहिक पदार्थों से वैराग्य। ये समय ऐसा है, हर चीज नई नई निकलती है। गाड़ियां, स्कूटर भी नए नए निकलते हैं। हमें इनके आकर्षणों में नहीं जाना है। जो पदार्थ हमारे पास हैं, हमें उन वस्तुओं से ही अपना काम चलाना है। बहनों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, परंतु हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। पदार्थों का आकर्षण नहीं, आदत नहीं। नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत वस्तुएं निकलती हैं,
परंतु हमें इन चीज़ों में फंसना नहीं है। हमें इन चीज़ों का आकर्षण नहीं रखना। जो आवश्यक है, ज़रूरी है, वो ही चीज़ें हमें रखनी है, खरीदनी है, उपयोग में लानी है। भला आप सेंटरों में, मधुबन में देखते हैं नए नए मकान बनते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, परंतु हमें सेंटर के वैभव को, मधुबन की चीज़ों को उसमें आकर्षित नहीं होना है। हमें अपने घर की आवश्यकताओं को देखकर जरूरी है तो आपको खरीदना है। बाबा ने मकान बनाए पर बाबा उसमें नहीं रहे थे। हम अपने मन को तैयार करें, अपनी बुद्धि को बनाएं कि बाबा जो आवश्यक दिव्य बुद्धि हमें देता है, या साकार मुरली में भी ईश्वरीय बुद्धि से मंथन करके जो बाबा कहते हैं उसको हमें फॉलो करना है। और हमें अपने संस्कारों को बदलना है। हर एक अपने आप को देखें कि हमने संस्कारों तक परिवर्तन किया है। ज्ञान तो विचारों के द्वारा हमने समझा है, कर्म हमने अपने देखे कि संस्कार तक ज्ञान को धारण किया है। अभी भी कई विकारी संस्कार हमारे में हैं। अगर ब्राह्मण बनकर हम काम वासना के वश रहते हैं तो हम ज्ञान का पहला ही पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। ज्ञान का पहला पाठ आत्माभिमानी बनना है। ये लेसन हम नहीं पढ़ सकेंगे। जो बाबा मुरली में कहते हैं, जो श्रीमत देते हैं, जो नियम मर्यादाएं सिखाते हैं, ये आचार संहिता हमारे कर्म व्यवहार में हो। किसी को भी हमें नहीं देखना है। हमारे बड़े हमें ज्ञान सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, नियम मर्यादाएं बताते हैं। हमें अपने आप को देखना है कि इन नियम मर्यादाओं का हम कहाँ तक पालन करते हैं, कितना आचरण में लाते हैं। तो जब वो कर्म में आएगा, व्यवहार में आएगा, तो हमारे संस्कार भी पुराने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब तक संस्कार रहेंगे
तब तक हम अपना स्व का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे और घर में जो अन्य सब है उनको अपना जीवन उदाहरण रूप नहीं बना सकेंगे। हमारे भाई बहनें जो नए हैं, 1 से 15 वर्ष वाले हैं, वो आप सभी आए हैं। आपने तो पहले का ज़माना बाबा के बच्चों का नहीं देखा है। बाबा ने 1936 से 1968 तक 69 जनवरी में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। 32 वर्ष बाबा ने जिस प्रकार की शिक्षाएं दी, पढ़ाया, शुरू में ही सबको वैराग्य आ गया और कितनी तपस्या की। वो काल तो हमने नहीं देखा। दादियाँ आदर्श बनी और दादियों ने उदाहरण रूप बनकर इतने साल यज्ञ चलाया। साथ साथ बाबा का अव्यक्ति पार्ट भी चला। 69 से पार्ट शुरू हुआ, 2017 तक पार्ट चला। ऑलमोस्ट लगभग 49-50 वर्ष अव्यक्त पालना हमें दी। ये अव्यक्त पालना बाबा ने अपनी वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी, संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता स्थिति से जो मुरली चलाई और हमें क्या क्या छोड़ना है, वो सब बातें बाबा ने बताई। किन किन बातों से मुक्त होना है। इसलिए अभी भी ब्राह्मण बनकर अगर गुस्सा करते हैं, हमें क्रोध आता है, तो हमें ब्राह्मण आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। यही ब्राह्मण परिवार पढ़ने में, सेवा में, सब बट्ठियाँ करने में, यही तो साथी बनते हैं। परंतु अगर बात बात में हम गुस्सा करेंगे तो वो कह देंगे कि हमें इनके साथ सेवा नहीं करनी है। ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम अपने आप सेवा कर लेंगे पर हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे। तो हमें ब्राह्मण परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बनकर अगर हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो हम अपना भाग्य नहीं बना सकते हैं। लालच भ्रष्टाचार में आती है, हम भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। परंतु हम अपने जीवन को देखें, हमें कौन सा ज्ञान मिला है, कौन पढ़ाता है। इतना संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है,
और इस ब्राह्मण जीवन में भी हम लोभ में रहेंगे, अपना समय, धन, साधन, जो कुछ हमारे पास है, स्थूल सूक्ष्म खजाने, अगर हम सफल नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा था सफल करो और सफलता पाओ, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम देह संबंधों के मोह में फंसे रहेंगे तो हमें ईश्वर का प्यार नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि ऊपर तक उठेगी ही नहीं, ये मोह जाल में फंसी रहेंगे। हम इस अलौकिक संबंध में भी फंसे रहेंगे, तो जब हमें अनुकूल है तब हम सेवा नहीं करेंगे। हम एक दो के साथ जुड़े हैं, मोह में फंसे हैं। जब हम सेवा में जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो हमें उसके कारण हम कहेंगे कि अभी मैं नहीं आ सकती। ऐसा हमें एक दो पर, लौकिक अलौकिक में एक दो पर आधारित नहीं बनना है। हम अपना योग ठीक से नहीं लगा सकेंगे। भले ही आप संग के हिसाब से ट्रेन बसों में आना जाना करना पड़ता है, तो आप जाइए आइए, परंतु उस संग में फंसे नहीं। एक दो को ज्ञान की बातें सुनाकर मोह ममता एक दो में फंसते जाए, वो नहीं करना है। बाबा हमें नष्टो मोहा बनना सिखाते हैं, और यही बेहद के वैराग्य की निशानी है कि हम बाबा में लवलीन रहे। हम लवली हैं परंतु लवलीन नहीं रहते हैं। हमारी बार बार बुद्धि एक दो में जाती रहती है, और अगर जब मैंपन और मेरापन के कारण बाबा की दी हुई विशेषताओं में हमारा बुद्धि योग जाता है, तो हम अहंकार में आ जाते हैं। मैंपन, मेरापन, उस विशेषताओं में हमें याद रखना है कि कोई भी विशेषता के आधार पर हम सेवा करते हैं तो उसमें हमारा निमित्त भाव रहे। तो बेहद के वैराग्य की निशानी है कि हम बाबा में लवलीन रहे, मैंपन मेरापन नहीं लाए, निमित्त भाव से, निर्माण भावना से, निर्मल वाणी से हम अपना निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करें। बाबा ने ये बातें हमें सिखाई हैं।
दादियों ने भी ये बात सिखाई है, इसलिए हमें निमित्त भाव, मालिक नहीं बनना है। मैं निमित्त मात्र हूँ। बाबा करनहार है, करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। बस इसी निमित्त भाव से हमें कर्म करना है, सेवा करनी है, पढ़ाई करनी है। हमें रूप रंग, धन, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो आप कितनी भी सेवा करेंगे, कितना भी सहयोगी बनेंगे, परंतु इसका अभिमान आपको नहीं आएगा। जिस दिन अभिमान आया, आप समझो कि गिरती कला हमारी शुरू हुई। हम वहाँ से ही गिरेंगे, उच्च पद या ऊंची अवस्था नहीं धारण कर सकेंगे। तो अभी हमारी पुष्पा बहन आएंगी और वो आकर के इस भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य सुनाएंगी। परंतु इस भट्ठी के टाइटल यही है, अम्ब्रेला थीम यही है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब ये आंतरिक वैराग्य उत्पन्न होगा तो आप त्याग सहज कर सकेंगे। आपको कोई भी बात का त्याग करना मुश्किल नहीं लगेगा। बाबा ने आजकल ही कहा है कि मैं त्यागी हूँ, इसका भी त्याग करना है, ये सोचना नहीं है। तो त्याग जब सहज हो जाएगा, हमारी बुराइयों का त्याग और दूसरी ओर तन मन धन मन वचन कर्म से सेवा में रहना, वो दिल से सेवा में उसका उपयोग करना, ये भी एक त्याग है। और त्याग सहज करेंगे तो आप तपस्या पावरफुल कर सकेंगे। आप तपस्या के लिए आए हैं, जानते तो ज्ञान सब कुछ है, पर अब उसको तपस्या का रूप देना है। दृढ़ता और लक्ष्य पूर्वक योग करना, वो ही तपस्या कहा जाता है। ओम शांति। आइए आगे।